हाय सेजिटेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए दिसंबर महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है सैज। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आप लोगों की लव लाइफ या फिर शादीशुदा लाइफ कैसे रहने वाली है और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मैं वो किसी और के लिए मैसेज हो या फिर आप लोगों के या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर विनस सैनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू सैजिटेरियस। What's the higher messages for Sag? What's the higher messages for Sagittarius? What's the higher message? Hmm. कहीं ना कहीं फर्स्ट मैसेज है न्यू लव। ओके, न्यू पर्सन हैज़ टायर्ड योर रोमांटिक फीलिंग। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू लव आता हुआ दिख रहा है लव वाइज। अगर आप लोग सेपरेशन हुआ है तो क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद डीलिंग विद वर्गो पर्सन। ओके सैज, अदरवाइज सी दिस इज़ योर ओवरऑल जनरल एनर्जी, ओवरऑल हायर मैसेजेस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अगर आप लोग सिंगल थे या फिर कहीं ना कहीं आर्गुमेंट हो गया था, थोड़ी देर के लिए सिंगल हो गए थे, तो यू फाइंडिंग अ न्यू लव, तो न्यू लव इज हियर। ओके, तो ये एक महीना आप लोग अगर न्यू लव चाहते तो न्यू लव भी आ रहा है। और अगर कोई परिस्थितियों के कारण आप लोग सेपरेशन भी हुए थे तो कहीं ना कहीं आप उन गिले शिकवे को ख़त्म करें ताकि आप अपने लव वाइज या फिर कोई भी कनेक्शन वाइज फ्रेश तरीके से अपने मूवमेंट कर सको। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी फोर पेंटिकल का कार्ड है, आप लोग ना कनेक्शन वाइज ओपन अप हो रहे हो, कनेक्शन वाइज जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उससे राइज अप हो रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को कंफर्टेबल बना सको, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में स्टेबल हो सको। क्योंकि यहाँ पर यिन यांग का कार्ड है। रिलेशनशिप वाइज गाइस सी बैलेंस करते हुए दिख रहे हो कि अपने मास्कुलिन एनर्जी को या फिर फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है किसी किसी के लिए किड्स इन्वॉल्व हो, जैसे कि शादीशुदा लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में मैचुअली बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप शादीशुदा लाइफ वाइज भी बैलेंस कर सको बच्चों की वजह से। ओके, इसीलिए फ्रेश तरीके से आप शादीशुदा लाइफ में भी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। और अदरवाइज़ किसी के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं यू सर्चिंग फॉर द न्यू लव, न्यू लव यहाँ पर है एंड उस न्यू लव के लिए आप ओपन अप हो रहे हो ताकि आप अपने रिलेशन लव वाइज कंफर्टेबल हो सको, बैलेंस हो सको एंड बॉन्डिंग लेके आ सको, फ्रेश तरीके से अपने लव लाइफ को स्टार्ट कर सको। ओके, तो यहाँ पर ये महीना है अपने कनेक्शन को बैलेंस करना, अपने कनेक्शन में नए सिरे से रिलेशनशिप को मेंटेन करना या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज सिक्योर रिलेशनशिप बनाना। ओके, कोई भी रिलेशनशिप वाइज। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि ये महीना जो भी आपके प्रॉब्लम चल रही थी उसको आप लोग ना आराम से बैलेंस कर लोगे, सो ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके सैज, ओके लेट्स सी, लेट्स गो डीपर। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? Ace of Swords, Knight of Swords, definitely you're dealing with air sign, okay? And Ten of Swords, yeah. Page of Cup, Ten of Swords. What else? What's the challenge? What's the outcome?
चैलेंज है 7 ऑफ सोर्स, आउटकम है 6 ऑफ सोर्स, पॉजिटिव चेंज। व्हाट्स द गाइडेंस? ओके, गाइडेंस है आप लोगों की लाइफ में 2 ऑफ पेंटिकल। सी दिस इज द कार्ड ऑफ गाइडेंस। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में जगलिंग चालू है, नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है रिलेशनशिप वाइज, देख द बैलेंस, या फिर किसी की लाइफ में चॉइसेस है, डिसीजन लेके अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करने का। ओके, क्योंकि फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्स। एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश करो, समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, क्लियरली एक नई सिरे से अपने रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करें। जो भी आप लोगों की कनेक्शन वाइज चैलेंजेस पीरियड आ गए थे। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। डेफिनेटली यू डीलिंग विथ एयर साइन। में भी शायद हो सकता है कि आप अपने परिस्थितियों के प्रति सोच रहे हो कि कैसे उस परिस्थितियों में चेंजेस लेके आए, कैसे उस परिस्थितियों से बाहर निकले, रिजल्ट लेके आए। पेशेंटली आप अपनी लाइफ में मूवमेंट करो। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्स। दिस इज़ योर मंथली एनर्जी। ओके, कि जो भी आप लोगों की लाइफ में ना कनेक्शन वाइज वरीड आ गया था, फेयरफुल एनर्जी थी, डाउटफुल एनर्जी थी, या फिर किसी की लाइफ में चीट या धोखा हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यू हुआ था, तो ये महीना ना आप फोकस करो कि कैसे अपने आपके पर्सन फोकस करो, यूर फायर सन, आपके पर्सन फोकस करो कि कैसे कम्युनिकेशन करके बातचीत को सुलझाया जाए, उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए, उस परिस्थितियों को ख़त्म किया जाए, ताकि आप अपने ताकि क्लियरली मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप का कार्ड है। पेज ऑफ कप इज रिवर्स। मे भी शायद कहीं ना कहीं यू डीलिंग विथ वाटर सन ऑल्सो, अदरवाइज सी आप लोगों की फीलिंग वाइज, लव वाइज अप्स एंड डाउन हो गई है। ओके, तो आप लोग कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाह रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हो गए हैं, उसमें क्लैरिटी लेके आके कैसे क्लैरिटी लेके आए, ताकि मूवमेंट कर सके, ताकि एक नई जर्नी स्टार्ट कर सके, इमोशनल तौर से या फिर मेंटल तौर से। ओके, बट नो मैटर व्हाट, जो भी आप फोकस कर रहे हो, देयर इज द बॉन्ड। ओके, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। लव शादी में बदलना चाहते तो भी होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं सिक्योर रिलेशनशिप बन रहा है, बॉन्ड लेके आ रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं भी शायद अगर वाटर साइन के साथ में डील करूँ तो सामने वाला आके आपको पैम्पर कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं प्रपोजल दे रहे हैं शादी के लिए ये एक महीना, या फिर कहीं ना कहीं कनेक्शन वाइज एक फ्रेश तरीके से मूवमेंट हो रहा है। ओके, सो डोंट यू वरी गाइस, क्योंकि यहाँ पर चैलेंज है 7 ऑफ सोर्स की। चैलेंज है पास के मामले, चैलेंज है कहीं ना कहीं बिट्रेल, धोखा, या फिर हो सकता ट्रस्ट इश्यू, अनफेथफुलनेस। दिस इज योर चैलेंज। ओके, तो इसीलिए जो भी आप लोगों के चैलेंज है, आउटकम में कहीं ना कहीं पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है। जो भी टूटे हुए रिलेशनशिप थे उसमें बॉन्ड आ रहा है, पीस आ रहा है, सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर यिन यन यान का एनर्जी है। तो ये महीने आप ना बैलेंस कर लोगे रिलेशनशिप वाइज, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सोच की एनर्जी है। फर्स्ट मंथली के स्टार्टिंग में ही आप लोग ना, में भी शायद आपके पर्सन फोकस कर रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप में क्लियरली मूवमेंट किया जाए, क्लियरली मूवमेंट करते हुए सक्सेसफुली आगे बढ़ा जाए। ओके, या फिर कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि आपके पर्सन सोच रहे हो कि जो भी बाधा आई है ओके फाइन, बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को, लव को शादी में बदला जाए, ये भी सोच रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एस ऑफ सोर्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड, सक्सेसफुल पॉजिटिव आउटकम हो रहा है स्टार्टिंग में ही। क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर ऑब्जर्व करे कि जैसे शादीशुदा वाइज भी कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो भी आपके पर्सन ऑब्जर्व करके कैसे शादीशुदा प्रॉब्लम को सुलझाया जाए, ताकि पीसफुली मूव ऑन हो सके। ओके, सेम विथ लव वाइज ऑल्सो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन फोकस करें कि कैसे लव वाइज जो भी चैलेंजेस आई है उसको ओवरकम करते हुए, बैलेंस करते हुए मूवमेंट किया जाए। इसीलिए यहाँ पर ना नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। जो भी कंफ्यूजन थी लव वाइज, कहीं ना कहीं सोच रहे हो, सी जो भी कंफ्यूजन था, दिस इज योर एनर्जी। ओके सैजिटेरियस, आपके पर्सन सोच रहे कि कैसे उस कंफ्यूजन को ओवरकम किया जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप को सिक्योर रिलेशनशिप बनाया जाए, या फिर स्टेबल रिलेशनशिप बनाया जाए। आपके पर्सन सोच रहे कि सैजिटेरियस के साथ में कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे कन्फ्यूजन को दूर किया जाए, कैसे जो भी डाउट है उसको क्लियर किया जाए। ओके, बट यहाँ पर
कहीं ना कहीं डाउट क्लियर हो रहे हैं। सी 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, डाउट क्लियर हो रहे हैं ताकि आप अपने जो भी रिलेशनशिप जो सिक्योर रिलेशनशिप थी, क्लोजअप हो गए थे, उसको क्लियर करते हुए सिक्योर रिलेशनशिप बना सको, ओपन अप हो सको। ओके, दिस इज ऑल्सो 4 ऑफ पेंटिकल। तो कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के कनेक्शन वाइज नेगेटिविटी थी, वरी थी, ट्रस्ट इशू हुआ था या फिर रिलेशनशिप क्लोज हो गए थे, उसको ख़त्म कर रहे हैं इनसिक्योरिटी को, ताकि आप कंफर्टेबल हो सको। ओके सैज, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप की कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोग ना अपनी फीलिंग को, अपने गिले शिकवे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि देयर सो मच कन्फ्यूजन। ओके, सी देयर सो मच कन्फ्यूजिंग इन पास के पर्सन की वजह से, पास के मामलों की वजह से सो मच कन्फ्यूजन है, तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं अपनी लव को जाहिर नहीं कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहे हो। ओके, बट यहाँ पर ना पॉजिटिव चेंज है इस 1 महीने के अंदर। ओके, पॉजिटिव चेंज है ताकि आप रियूनियन हो सको, ताकि आप शादी कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में बॉन्ड लेके आ सको रिलेशनशिप वाइज सैजिटेरियस के साथ में। ओके सैजिटेरियस, कहीं ना कहीं दिस इज़ यू फॉर अ वन, योर एनर्जी। आप लोग चाहते हो कि नहीं, जैसे कि शादीशुदा लाइफ बची रहे बच्चों की वजह से, या फिर लव लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, ताकि आप अपने लव वाइज भी कंफर्टेबल होते हुए मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, तो सामने वाला आके आपको ऑफर भी कर रहा है, प्रपोज भी कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं मूवमेंट भी हो रही है। ओके, अट्रैक्शन हो रहा है, और भी ज़्यादा लव वाइज बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सामने वाला ये चाहते हैं और आप भी नहीं चाहते हो कि रिलेशनशिप खराब हो बोल के। ओके, सी 5 ऑफ सोर्स, जो भी आप लोगों के लाइफ में ट्रस्ट इश्यू हुआ था, डिफीट हुआ था, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस था, कहीं ना कहीं सामने वाला आके माफ़ी मांग रहा है, सामने वाला आके कहीं ना कहीं अपोलोजाइज कर रहा है, ताकि आप लोगों के बिगड़े हुए रिश्ते सुलझ सके। ओके, लेट्स सी व्हाई द चैलेंज इज 7 ऑफ सोर्स। सी चैलेंज 7 ऑफ सोर्स इसलिए है, मे बी शायद पास्ट में आप लोगों के लाइफ में से जो भी सिक्योर रिलेशनशिप था वो डिस्टर्बेंस हो गए हो। ओके, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, डिसप्शन की वजह से हो सकता है, ट्रस्ट इश्यू की वजह से हो सकता है, बट दिस इज योर चैलेंज। ओके, कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो भी आपके कनेक्शन थे इन पास्ट में, दिस इज चैलेंज। पास्ट के कोई ऐसे वजह हैं, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, ट्रस्ट इश्यू की वजह से हो सकता है, कोई भी ऐसे आर्गूमेंट हुआ हो, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन हुआ हो। ओके, तो आप लोग चाहते हो कि बॉन्ड हो, आप लोग चाहते हो कि फिर से पास्ट पर्सन के साथ में रीयूनियन हो, बट दिस इज योर चैलेंज। बट नो मैटर व्हाट, जो भी आप लोगों की चैलेंज है ना, 6 ऑफ सोर्स की कार्ड है, तो आउटकम में ये महीना जो भी जैसी भी प्रॉब्लम चल रही हो आपके कोई भी कनेक्शन वाइज, देयर इज़ अ पॉजिटिव शिफ्ट। सेपरेशन भी हुआ है तो बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है एक दूसरे के साथ में, और भी ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करते हुए एक दूसरे के करीब आते हुए दिख रहे हो, एंड पॉजिटिव चेंज आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है, एंड सी देयर इज़ द बॉन्ड। ओके, नो मैटर व्हाट, कनेक्शन वाइज बॉन्ड हो रहा है, शादीशुदा कनेक्शन वाइज भी बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, टूटे हुए रिश्ते जुड़ते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, क्योंकि दे द सोलमेट कनेक्शन हो रहा है, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहती है कि बैलेंस करके चलिएगा अपने लव लाइफ को, मैरिज लाइफ को, या फिर अपने करियर को भी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंस इज नीडेड। सी बैलेंस नीडेड है, एंड जस्ट गाइडेंस है ये सब सोर्स। ओके, बैलेंस कीजिएगा, एंड जस्ट क्लियरली अपने रिश्ते को, बोलते ना, क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़िएगा, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्रेक थ्रू, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, क्लियरली एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, अपने डार्क पीरियड से बाहर निकलने के लिए, कोई भी कनेक्शन वाइज, तो जस्ट बैलेंस करके चलिए, एंड जस्ट ओपन अप हुई है। ओके, दैट इज योर गाइडेंस। सो बैलेंस करके चलना है गाइस आप लोगों की लाइफ में। इज द ब्लेसिंग, आप उन्हीं के साथ में अगर उन्हीं के साथ में अगर
जो भी डिस्टर्बेंस रिलेशनशिप आए हैं, जुड़ के रहना चाहते हो तो भी है, एंड कहीं ना कहीं अगर आप लोग टोटल न्यू लव भी चाहते हो तो भी यहाँ पर चॉइसेस आ रहे हैं, ताकि आप डिसीजन लेके अपने कनेक्शन को बना सको. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू सैज. Oh, there's a lots of, can't take it. What's the final messages for Sagittarius? Thank you. Get to know each other. Learn to meet another need for love. Okay guys, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिएगा, एक दूसरे के साथ में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा, ताकि आपको रिजल्ट ताकि आप अपने स्टकनेस में से बाहर निकलो. एक दूसरे के साथ में मैचुअली डील कीजिएगा. ओके, कम्युनिकेशन कीजिएगा, एक्सप्रेस कीजिएगा, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको लेट गो करते हो, आप दोनों के बीच में बॉन्ड आ सके. सी देयर इज अ बॉन्ड आ सके और अपनी लाइफ में आप मूवमेंट कर सको पीसफुल्ली. ओके, तो एक दूसरे को और भी ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम को जानने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए, ताकि आप लोग अपने स्टकनेस को, अपने प्रॉब्लम को लेट गो करते हुए बॉन्ड लेके आ सको. ओके सैज, दिस इज योर गाइडेंस सैज. ओके, एंड दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर.